हेलो दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लाइब्रेरी का क्लास। पार्ट 5 होगा ये। पार्ट कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। और आप लोग से बस यही गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बस। और लेक्चर पूरा देखिए, आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बिहार लाइब्रेरी के लिए। और लाइब्रेरी की कहीं का भी लाइब्रेरी की तैयारी करते हैं उसके लिए भी बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। और उसका रिवीजन भी कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ब्लाइंड हैंडीकेप कहाँ अवस्थित है? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फॉर ब्लाइंड हैंडीकेप कहाँ अवस्थित है? तो 172 का हो जाएगा बी, देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में है। और ये टॉपिक आप लोगों को हम कराए हैं, स्मॉल छोटा छोटा टॉपिक करा के वो सब वीडियो डाले हैं इन सब का, तो एक बार वहाँ भी देख लीजिएगा आप लोग। और यहाँ भी 172 हो गया देहरादून में। उसके बाद नेशनल साइंस लाइब्रेरी NSL, नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है? तो नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है? 173 का हो जाएगा सी, NISCAIR, दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में, याद रखिएगा। नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ है? दिल्ली में। उसके बाद नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ है? तो नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी भी आपको दिल्ली में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एम्स दिल्ली में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद संसाधन 175 है, संसाधन सहभागिता पर क्या शामिल नहीं है? तो संसाधन सहभागिता पर क्या शामिल नहीं है? 175 होगा सी, पाठक। क्या शामिल नहीं है? पाठक शामिल नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संसाधन सहभागिता में क्या शामिल होता है? तो क्या शामिल होता है? 176 का डी हो जाएगा, सभी स्रोतों एवं कर्मचारियों की सहभागिता, सभी स्रोतों एवं कर्मचारियों की सहभागिता। उसका 177 है, भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली विकसित किया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली शुरू किया गया था? तो 177 का हो जाएगा ये, शिवाजी राव गायकवाड़ थर्ड, शिवाजी राव गायकवाड़ थर्ड। उसके बाद है W.A. बोर्डन के प्रयास से प्रथम ग्रंथालय विज्ञान पत्रिका लाइब्रेरी ऑफ मिसलेनी किस वर्ष प्रकाशित किया गया? मतलब डायरेक्ट पूछने का मतलब है, लाइब्रेरी ऑफ मिसलेनी कब प्रकाशित किया गया? तो 178 का हो जाएगा आपको डी, 1912 में। 1912 में कब किया गया? 1912 में किया गया। उसके बाद है, इनमें से 4 डेपोसिटरी पुस्तकालय में शामिल नहीं है। तो इनमें से 4 डेपोसिटरी पुस्तकालय में शामिल नहीं है, तो कौन नहीं है? 179 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी मतलब राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता डिपोजिटरी में शामिल है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी भी शामिल है। एस्थेटिक सोसाइटी और मुंबई भी शामिल है। खुदा बख्श लाइब्रेरी ओरिएंटल लाइब्रेरी जो है शामिल नहीं है। 180 का हो जाएगा, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठा मतलब RRLF की स्थापना डैश अवस्था में हुई थी? तो कब स्थापना हुआ था RRLF का? 180। RLF का कहाँ हुआ था? 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। RRLF की स्थापना 1972 में हुआ था। उसके बाद है 181 क्वेश्चन नंबर, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठा का केंद्र कार्यालय डैश में अवस्थित है? मतलब RRLF का कार्यालय कहाँ पास अवस्थित है, ये आप लोग को बताना है। तो 181 के क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कोलकाता में। साल्ट लेक कोलकाता, मतलब याद रखिएगा कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में, साल्ट लेक कोलकाता में। और उसके बाद 182, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठा का संस्था प्रधान होता है? मतलब संस्था का प्रधान कौन होता है? ठीक है। तो 182 का क्या हो जाएगा? 182 का ए हो जाएगा, निर्देशक। क्या होता है? निर्देशक होता है। प्रधान क्या होता है? निर्देशक होता है। 182 का ए हो जाएगा, 182 का ए हो जाएगा, निर्देशक। उसके बाद राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठा द्वारा किस संस्था के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय सेवा को बढ़ावा
प्रदान किया जाता है, ग्रामीण स्तर पर किस तरह का सेवा प्रदान किया जाता है। तो 183 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नेहरू युवा केंद्र, नेहरू युवा केंद्र सेवा प्रदान किया जाता है। उसके बाद हो जाएगा अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक पुस्तकालय की सहायता के लिए राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठा अनेक योजनाएं चलाती है, जिसमें हम 2 भागों में बांट सकते हैं। तो वो 2 भाग क्या है, 2 भागों में हम उसको बांट सकते हैं। तो 184 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समतुल्य सहायता और पूर्ण सहायता, मतलब मैचिंग असिस्टेंस और फुल असिस्टेंस होता है। उसके बाद 185 राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठा RRLF के प्रकाशन है, मतलब प्रकाशन कौन करता है, RRLF का क्या हो जाएगा, क्या प्रकाशन करता है। 185 का क्या हो जाएगा, तो 185 से हो जाएगा डी, उपरोक्त में सभी डायरेक्ट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इंडिया, टैगोर बिब्लियोग्राफी और ग्रंथाना भी करता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठा RLF का के प्रकाशन है। ठीक है, उपरोक्त सभी। 186 क्वेश्चन में सार्वजनिक पुस्तकालय की सहायता के लिए राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठा द्वारा विकसित राज्यों को प्रदान की जाने वाली सहायता को सही अनुपात में लगाइए। तो सही अनुपात में क्या लगता है, 186 का हो जाएगा, 186 जो होगा सी हो जाएगा, 50:50 में, 50:50 में होता है। सार्वजनिक पुस्तकालय की सहायता के लिए राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठा द्वारा विकसित राज्यों को प्रदान की जाने वाली सहायता का सही अनुपात होता है 50:50 होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 187 क्वेश्चन में, सार्वजनिक पुस्तकालय की सहायता के लिए राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठा द्वारा विकासशील राज्यों को प्रदान की जाने वाली सहायता का सही अनुपात होगा। तो विकासशील राज्यों को प्रदान की जाने वाली सहायता का सही अनुपात क्या होगा, तो सही अनुपात क्या होगा, 187 हो जाएगा बी, 187 का बी 60:40, 60:40। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को याद रखेगा, एक में है 50:50 और दूसरा है 60:40। सार्वजनिक पुस्तकालय की सहायता के लिए राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठा द्वारा विकासशील राज्यों में, यहाँ विकसित राज्य, यहाँ विकासशील राज्यों को प्रदान की जाने वाली, यहाँ विकसित राज्य जिसको विकसित करना है। ठीक है, दोनों में अंतर देख लीजिए। उसके बाद 188 क्वेश्चन नंबर है, सार्वजनिक पुस्तकालय की सहायता के लिए राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठा द्वारा नॉर्थ ईस्ट राज्यों को प्रदान की जाने वाली सहायता का सही अनुपात क्या है। तो नॉर्थ ईस्ट में बोला है, किस कहाँ बोला है, नॉर्थ ईस्ट में बोला है। तो नॉर्थ ईस्ट राज्यों में कितना होता है, 90:10 होता है। नॉर्थ ईस्ट में कितना होता है, 90:10 होता है। उसके बाद नेक्स्ट है 189 क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान RRLF का संचालन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन है। तो किस मंत्रालय के अधीन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 189 का क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 190 में, UGC की स्थापना किस वर्ष हुई। तो UGC का स्थापना 190 का क्या हो जाएगा आंसर, UGC का स्थापना कब हुआ, 1956 में हो जाएगा। क्या होगा आंसर, UGC की स्थापना किस वर्ष हुई, 1956 में। उसके बाद 191 क्वेश्चन है, UGC के द्वारा विश्वविद्यालय पुस्तकालय का नेटवर्क विकसित किया गया है। तो कौन सा नेटवर्क विकसित किया गया है, किसके द्वारा, UGC के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 191 का ये हो जाएगा इनफ्लिबनेट, INFLIBNET, इनफ्लिबनेट विकसित किया गया किसके द्वारा, UGC के द्वारा। इनफ्लिबनेट द्वारा पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। तो विकसित जो किया गया है पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, तो कौन सा है वो, 192 का क्या हो जाएगा, 192 का ये हो जाएगा सोल। क्या नाम है उसका, सोल है, उसका नाम क्या है, सोल है, SOUL, सोल, SOUL, सोल। उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम कनपोलिस के लिए डैश ईस्वी में प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय के अध्यक्षता में यह समिति का गठन किया गया था। तो कब यह समिति का गठन किया गया था, नेशनल पॉलिसी ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो कब किया गया था, 193 का हो जाएगा आंसर ये, 1986 में, 1986 में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में, DP
चट्टोपाध्याय के ऊपर अध्यक्षता में, ठीक है। उसके बाद है इजलिक पर के प्रकाशन है, मतलब इजलिक का इसमें से बताना कौन कौन सा प्रकाशन है। तो उन 194 का क्या हो जाएगा, 194 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी, मतलब इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, ये किसका प्रकाशन, इजलिक का। इजलिक बुलेटिन, यह इजलिक का रिसर्च इन प्रोग्रेस, मतलब RIP भी जो है किसका प्रकाशन है, इजलिक का प्रकाशन है। ALA का प्रकाशन है, तो ALA का प्रकाशन कौन कौन है, ALA बताए थे आप लोग को, ALA का प्रकाशन कौन कौन है, 195 का हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन, ALA अवार्ड एंड नोटेबल सील्स, ALA एयर बुक, ठीक है, ये सब हो जाएगा आंसर। प्रकाशन से क्वेश्चन आएगा आप लोगों को। और उसका 196 ग्रंथालय संघ, LA लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, तो LA लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना, ग्रंथालय संघ की स्थापना कब हुआ था, तो 196 जो होगा बी, क्या हो जाएगा बी, 1877 में, 1877 में हुआ था LA लाइब्रेरी एसोसिएशन। LA मतलब लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, 1877 में हुआ था। उसके बाद सन 1802 में LA और IIS इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, ठीक है, को मिलाकर किस संस्था का गठन किया गया था, मतलब LA IIS को मिलाकर कौन सा संस्था का गठन किया गया था, तो 197 का होगा ए, क्या हो जाएगा ए, क्लिप, CILIP क्लिप, चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, याद रखिएगा। क्लिप किसका है, किससे मिलकर बना है, LA और ISS से मिलकर बना है। तो आप आज हम लोग चले गए कितना, पार्ट 5 अपलोड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 197 क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए, ठीक है, 200 के लगभग पहुंच गए। आप इंशाल्लाह इसी तरीक़े से आप लोग को वीडियो आता रहेगा, और आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। जो भी लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, और कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दें, आप लोग का टाइम भी ज़्यादा ख़त्म नहीं होगा, कम समय में आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू देखने के लिए और सब्सक्राइब शेयर करने के लिए।